वो डिब्बी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है सब कुछ, ये इस प्रॉब्लम के लिए, इसके लिए। पर उस डब्बी को पढ़ने से आपकी बीमारी जाती नहीं है या चली जाती है? वहां सिर्फ आपको इन्फॉर्म किया जाता है ये इस प्रॉब्लम के लिए। आप डिब्बी खोलते हो, मेडिसिन की इस बोतल को खोलते हो, उसमें से मेडिसिन निकालते हो, फिर उसको खाते हो और फिर वेट करते हो कि हम ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? सेम कंडीशन ऐसे है। ये आपकी मेडिसिन है, आप इसको खोलते हो, आप पढ़ते हो, आपको पता चलता है आपको जमीन पर क्या करना है। फिर आप उसकी बोतल खोलते हो, मतलब आप इस पर गौर करते हो, फिर आप उसको खाते हो। इसका मतलब आप इस मेडिसिन को लेकर जब उस पर वर्किंग करते हो, आप इसको खा रहे हो। हालेलुया। जब आप खा रहे हो, अब वेट करो, गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। वो आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट करेगा यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर कुछ काम देकर जमीन पर भेजा गया। क्या खुदावंद यीशु मसीह नीचे कुछ घूमने फिरने आए थे? क्या करने आए थे? किस लिए आए थे? हमें बचाने के लिए। उन्होंने खून क्यों बहाया? ताकि हम नजात पाएं। ऐसा ही है। उन्होंने कांटों का ताज क्यों पहना? ताकि हम क्या करें? नजात पाएं। उन्होंने अपनी पसली में नेज़ा क्यों खाया? ताकि हम क्या करें? नजात पाएं। उन्होंने अपने मुंह पर क्यों थुकवाया? ताकि हम क्या करें? नजात पाएं। अगर आप इनकी जाकर गहराई को पढ़ो, आपको जिंदगी जीने का मकसद पता चल जाएगा। थूकना, कांटों का ताज, मुक्के, नेज़ा, ये दुनिया की चीजें हैं। सब लोग गाली निकालते हैं, आपको गलत राह पर लेकर जाते हैं। आपको डिसाइड करना है आप क्या रिप्लाई करोगे। अगर आपका दोस्त बोल रहा है और नशा करने चले, तो डिपेंड करता है आप पर, आप मना करते हो कि नहीं करते। आपको कोई ऑफर कर रहा है जना की, बदकारी की, हरामकारी की, डिपेंड करता है आप कि आप करने के लिए जा रहे हो कि नहीं जा रहे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर आए, वो भी दुनिया के साथ दिल लगा सकते थे। वो भी दुनिया में रहकर दुनिया की रविशों पर उसके सब कामों को मैनेज करने के लिए कर सकते थे। पर बाइबल में एक भी बात ऐसी नहीं लिखी। हर जगह पर यही लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाप के कामों को पूरा किया, उनके हुक्मों को माना और काम को पूरा कर कर खुदा बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गए। ऐसा ही है कि नहीं? खुदावंद यीशु मसीह जब गए तो उन्होंने क्या बोला? उसने कहा कि मैंने जमीन पर रहकर बाप के सब कामों को पूरा किया, अब तुम्हारी बारी, ये मैं जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। अब तुम जाओ, हाँ, कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्म करो, लोगों को बचाओ, रूहों को बचाओ, अपने बहन भाइयों को बचाओ, रिश्तेदारों को बचाओ। आपको क्या लगता है ये सिर्फ पास्टर के लिए बोला गया? नहीं, हम सबके लिए है। आप में से अगर कोई अपनी अंदर अपने झांके, तो आप में एक पास्टर बैठा हुआ है, डोंट वेरी, एक स्कॉलर बैठा हुआ है, एक प्रीचर बैठा हुआ है, एक टीचर बैठा हुआ है। आप सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर आए ताकि हम क्या करें? नजात पाए। वो काम करने नीचे आए या कि पार्टी करने आए? क्या करने आए? जमीन पर आए, काम को पूरा किया और हम सबको नजात मिली कि नहीं मिली। आगे अपने शागिर्दों को काम सौंपा कि तुम भी जमीन पर, कहता दुनिया से दिल मत लगाना, कहता इस दुनिया ने मुझसे वैर रखा, ये तुमसे भी वैर रखेंगे। कहता जब तुम इस जमीन पर रहोगे तो कहता ये तुमसे दुश्मनी रखेंगे, पर कहता अगर तुम इनके दोस्त बन जाओगे इस दुनिया के, तो कहता डोंट वेरी, ये तुमसे प्यार करेंगे, पर खुदा को तुम अपना दुश्मन बना लोगे। क्या किसको अपना दुश्मन बनाना चाहते हो? खुदा को? हाँ। तो अगर आप आज भी दुनिया में फंसे हो और आपने जमीन पर रहकर एक भी रूह को बचाने का, एक भी निजात का काम नहीं किया, तो मेरे भाई मेरी बहन, आपने खुदा से दुश्मनी मोल तो ले ली है। अब सिर्फ तुम्हें उसको फेस करके अपनी जिंदगी में देखना है। और हम फेस कर रहे हैं नहीं कर रहे? हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आए, जमीन पर काम को पूरा किया और हम सब ने नजात पाई कि नहीं पाई? अब उस नजात को तो हम पा चुके हैं, पर वही काम जब शागिर्दों को दिया तो शागिर्दों ने भी काम किया, तो देन उन्होंने नजात के सारी उस प्रोसेस को अपनी जिंदगी में रिसीव किया। नजात का मतलब ये नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हमने ईमान रख लिया, हम नजात पालेंगे। नहीं, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर रहकर रूहों को बचाया, आप भी रूहों को बचाने का काम करोगे तो आप नजात पाओगे। हालेलुया।
कहता सिर्फ तुम अपने ही रिश्तेदार को, अपने ही पड़ोसी को, अपने ही बहन भाई को अगर सलाम करो तो उसका क्या फायदा? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखो कि आप खुदा के किस काम हो और आपकी जिंदगी में खुदा का कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। खुदा यीशु मसीह ने काम किया कि नहीं किया? किया। शागिर्दों ने रूहों को बचाने का काम किया कि नहीं किया? अगर बाइबल को गौर से पढ़ो तो उसमें से कई शागिर्द बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपने बिजनेस को डेडिकेट कर दिया किसको? खुदा को। और अपनी जिंदगी किसको दे दी? उन्होंने हमारे तरह बहाने नहीं लगाए। जब पत्र यूहन्ना और इन सबको बुलाया तो बाइबल कहते कुछ जाल बना रहे थे, कुछ मछलियां पकड़े थे, कहने आ जाओ, चलो खुदा के जाके काम को करें, आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाओ, अब से तुम बाप के काम को करोगे। उसने कहा हम हाजिर हैं, हम करेंगे। किसी ने इस दुनिया के जैसा नौटंकी नहीं की, ड्रामा नहीं किया कि खुदावंद हम बिजी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारा घर है। किसी ने ऐसा ड्रामा नहीं किया। और जितनों ने किया उसने कहा तू हल के पीछे हाथ रख के देख रहा है, तो खुदा के लायक नहीं है, भाग जा यहां से। अलीशा को क्या कहा एलिया ने? उसे कहा कि मालिक मैं अपने बाप को चूम कर, माँ बाप को चूम कर मैं पीछे आ रहा। उसने कहा मैंने तुझसे क्या किया, चल भाग जा यहां से। पर बाइबल कहती उसने उसका पीछा किया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के बड़े बड़े कामों को किया था। हालेलुया। आप जमीन पर क्यों हो? मैं आपको सही बता रहा हूं। आपको आज बातें इजी लग सकती हैं, आपको ये बातें नौटंकी लग सकती हैं, पर याद रख लो यही आपके बचाने का सही रास्ता है। इससे बचकर आप किसी भी सही राह पर नहीं जा सकते। हालेलुया। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? अगर आप खुदा के किसी काम को नहीं कर रहे जमीन पर, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो वो पैसा आपकी ऐशो इशरत के लिए नहीं है, वरना बाइबल पढ़ के देख लो। मैं 50,000 जगह पर मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं वो पैसा आपको खुदा के कामों के लिए करने के लिए दिया गया। पर अगर आप उससे प्राउड लेकर बैठे हो, अकड़ लेकर बैठे हो, अपने पैशन को लेकर बैठे हो, अपनी दुनिया की ख्वाहिशात को लेकर बैठे हो, आप धोखे में हो। अगर आपके पास अच्छी तालीम है और आप खुदा के घर के या खुदा के किसी काम के नहीं, वो तालीम खुदा भी, वो फिर तालीम भी खुदा के किसी काम की नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप बहुत अकलमंद हो, समझदार हो, और अगर आपकी अकल और समझ खुदा के काम की नहीं तो आप बेकार हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपकी एक एक चीज का मालिक कौन है? खुदा है। आपके कदमों का मालिक खुदा है, आपके दिल का मालिक खुदा है, क्योंकि उसने आपको अपने खून से खरीदा। खरीदा कि नहीं खरीदा? आपकी नजर का, दिल का, दिमाग का, हड्डियों का, जिस्म का, रूह का, पैसे का, आपके प्राउड का, इज्जत का, सबका मालिक कौन? अगर मालिक वो है तो वो डिसाइड करेगा तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। आप नहीं करोगे, आप अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं बना सकते। मेरे दिल में ख्याल आता है कि यार मेरे बच्चे पढ़े नहीं, क्या करेंगे? पर खुदा कहता है डोंट वरी, जो वो कर रहे हैं लोग उनको फॉलो करेंगे। यीशु के नाम के वो पढ़ो लिखो से बेस्ट काम कर रहे हैं। करे नहीं कर रहे? अगर पढ़ाई होती तो हो सकता है मेरे बच्चे कहीं गंदी आदतों में पड़ जाते। मैं पढ़ाई पढ़ने से मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे बच्चे नहीं पढ़े तो मैं सर पर प्रॉब्लम लेकर नहीं बैठा। वो काम तो कर रहे हैं ना, किसका काम कर रहे हैं? रूहों का बचाने का काम कर रहे नहीं कर रहे? यही सारी बात है। वो खुदा के काम के हैं कि नहीं? आप प्रूफ दो, है कि नहीं? आप बताओ आप खुदा के किस काम के हो? किस दिन आपने अपने खुदा के घर के आकर अंदर झाड़ू को फेरा? आपको ये ड्रामा लगता शायद नहीं। मेरी खिदमत का स्टार्ट इधर से ही हुआ। चर्च में जितना वॉशरूम मैंने धोया था चर्च का, मैंने अपने उस चर्च में कभी किसी को धोते नहीं देखा। जितना झाड़ू मैंने फेरा, जितनी सफाई मैंने की और जितनी बातें मैंने लोगों की सुनी, मेरा पर्सनल ये तजर्बा, मैं किसी ने नहीं वैसी बातें सुनी होगी। मेरे खुद के पादरी की जो बेटी और उसके बच्चे थे वो मुझे गंदी गालियां भी निकाल देते थे और मैं दिल में सोचता ये है तो पादरी के बच्चे हैं, पर मुझे गालियां निकाल रहे हैं और मैं सुनकर बर्दाश्त कर रहा हूं। मैं डोंट वरी। और वो सब चीजें मैंने अपने बच्चों को मना की, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए।
आप अपने बच्चे को, अपने आप को खुद से नहीं बचा सकते, आप बेस्ट नहीं हो सकते जब तक आप खुदा के किसी काम के हो नहीं हो। मतलब कहने का कि अगर आप खुदा के किसी काम के नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया। ओके सिस्टर, आप यहां से लेके यहां तक पहले पढ़ो जी, गौर से सुनिएगा प्लीज। का दूसरा वाक और उसके बाद में आयत हम पढ़ेंगे। बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से मेरी फरमाबरदारी करते आए हो, इसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपने निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नेक नियत और अमल दोनों में नेक इरादे को निजात देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। कितनों को इस बात की समझ आई? मैं थोड़ा सा आगे उसको सही दे रहा हूं, इसको गौर से सुनो, इसको गौर से सुनना जरा। बस ऐ मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्मा बरदारी करते हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि मेरी बहुत ज्यादा गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को इंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो कौन है? वो खुदा है। कितनों को बात ये समझ आ रही है? कहते हैं कि मुझे पता किस बात का डर होता है कि मैंने आपको जो बातें बताई हैं, जो समझाई हैं, अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, मुझे डर है कि अगर आप प्रेयर करने वाले नहीं हो आप फंस जाओगे। मुझे इस बात का डर है कि कहीं जो मैंने तुमको बोला कि फास्टिंग तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे हो आप धोखा खा सकते हो। मुझे इस बात का डर है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जिस तरह पौलुस कह रहा है, कहता है कि मैं अगर हूं तो भी तुम खुदा का डर और खौफ रखकर खुदा के निजात के काम को किए जाना, और अगर मैं नहीं हूं तो कहता इससे भी ज्यादा, कहता मैं नहीं हूं इससे भी ज्यादा, कहता डर और खौफ रखकर उस खुदा के काम, उसके निजात के कामों को किए जाना, क्योंकि जो तुम में नियत और नेक इरादा करने का तुमको वो फहम, अकल, हिकमत बख्शता है, वो पता कौन है? वो खुदा है। समझ आई कि नहीं? अब मैं यहां से अगर जा रहा हूं कुछ टाइम के लिए, तो मैं इस बात को आपको बोल कर जा रहा हूं। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? एक भी छुट्टी मत करना संडे और फ्राइडे। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि उसकी प्रेजेंस में खड़े और अड़े रहना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप खड़े और अड़े रहोगे, अगर मैं नहीं भी हूं, तो मुझे पता है कि तुम अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए खड़े और अड़े हो। जैसे आप किंगडम के तरफ आने का इरादा करोगे, अपने कदमों को बढ़ाओगे, जैसे किंगडम के अंदर एंटर हो जाओगे, जो मजा आपके मैन ऑफ गॉड पर है वो आपकी लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपकी जॉब में, वो हर जगह पर काम करेगा। और मैंने बोला बचाए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से, क्योंकि अगर आप मौजूद हो तो वो मसा जो वहां पर है वो आपकी लाइफ में ट्रांसफर होगा। और अगर आप गैर हाजिर हो तो ये याद रखना, शैतान आपके साथ गेम खेलेगा, क्योंकि आपने मेरी गैर मौजूदगी में खुदा के कामों को पूरा नहीं किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप 100 बहाने लगा तो सकते हो, पास्टर जी ये था। मैं आपको रियलाइज करवाना चाह रहा हूं, अगर मैं नहीं हूं तो मैं कितना खुदा के घर से प्यार है। आप में से एक बंदा बताए जिसको खुदा ने यहां से कुछ दिया नहीं है। बताओ। अच्छा, जिनको कुछ खुदा ने दिया इस किंगडम से, वो अपना हाथ उठाओ। मेरा पर्सनल ये ख्याल है, अगर आपको नहीं भी मिला तब भी उठा लेते, वो डन था भाई। हालेलुया। आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ खुदा ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सबके साथ किया क्या नहीं किया? पौलुस खुदा का काम कर रहा था, उसने जिंदा निजात के काम को पूरा किया।
कहता मैं हूं या ना हो, पर तुम नजात के कामों को जरूर करो। आप यहाँ पर हो या नहीं हो, अगर दोस्तों में हो, भाई में हो, रिश्तेदारों में कहीं भी हो, खुदा के नजात के काम को करो। रूहों को बचाने के लिए उनको काउंसलिंग करो, उनको प्रीच करो, उनको खुदा की खुशखबरी की मनादी की उसको इनवाइट करो, और देखो जब वो आएंगे वो बचाए जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। पर ये काम आप तब करोगे जब आप इस वर्ष को सुन लो, जब आप इस पर अमल करोगे। सिस्टर नीचे पड़िएगा प्लीज। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और बोले होकर टेढ़े और कटरू लोगों में से खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया के चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते रहो, ताकि मसीह के दिनों में मुझे फख्र हो कि नाज मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुए, ना मेरी मेहनत अकारत गई। कितना को ये बात समझ आई? ओके, अब बैठ जाओ। वो कह रहा है कि कोई भी काम करना बिना कुड़कुड़ाए करना, बिना अपनी अकल के करना, बिना तकरार के करना, बिना ऐसे जैसे आपको वो काम दे दिया, अब पादरी केड़े स्यापे जो पागे सन, कुड़कुड़ाना शुरू, तकरार शुरू। आपके सीनियर ने, सीनियर यहाँ पर कोई भी नहीं है, सीनियर सिर्फ खुदा है। यहाँ पर हमारा जो हेड है वो पता कौन है? वो बॉस हमारा, वो खुदा है। हम सब एक इक्वल ही है यहाँ पर, और अगर मैं नहीं हूं तो सब इक्वल हो, कोई सीनियर जूनियर यहाँ पर नहीं है। बस जिसको बताकर जिम्मेदारी दी जा रही है वो अपने काम को बस पूरा करे। और अगर तुम वो काम कर रहे हो, और अगर वो काम तुम कुड़कुड़ा कर रहे हो, तो तुम अपने खुदा की नजात के कामों को करने की बजाय बल्कि तुम दूसरों के लिए भाई से ठोकर बन रहे हो। बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी इरिटेशन के, बिना किसी दिमाग में बात रखे आप खुदा के कामों को वैसा इस दुनिया में करो। वहां पर लिखा है कि तुम दुनिया में नूर बनकर रहो, दुनिया से अलग होकर कुछ ऐसा करके कि तुम्हें तुम्हारे अंदर खुदा का नूर नजर आए। जल्दी आओ। पौलुस दुनिया में था, उसकी जिंदगी में किसका नूर चमका? किसका? खुदा का नूर चमका। जब नूर चमका तो उसने किसके कामों को किया? उसके वसीला से लोग बचाए गए कि नहीं बचाए गए? बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि जितनी रूहें और जितनी कलीसियाएं पौलुस ने बचाई और कलीसियाएं बनाए, चर्चिज और मिनिस्ट्री बनाए, उतना किसी रसूल ने भी काम नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पौलुस के ऊपर खुदा का नूर चमका तो पौलुस ने अपने फिजिकल, अपने पुराने एक्ट को एक साइड पर रखकर, पुरानी पोशाक को उतारकर, खुदा के नूर को अपनी जिंदगी में लेकर जब वो जहां भी जाता था तो उसकी पुरानी जिंदगी याद नहीं की जाती थी, बल्कि खुदा का नूर उसकी जिंदगी में नजर आता था। अब बाइबल ये कहती है, अब जिसके ऊपर नूर होगा, रोशनी होगी, जब वो अंधेरे में जाएगा तो अंधेरा रोशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर तुम पर खुदा का नूर है, अगर तुम खुदा के बेटे बेटियां हो, अरे तुम अंधेरे में जाओगे। अंधेरे का मतलब क्या? अगर तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा रिश्तेदार अगर गुनाह में मुब्तला है, और अगर तुम में खुदा का रूह बसता है, और अगर खुदा का नूर है, तो नूर जहां पर जाएगा वहां पर हर शैतान भाग जाएगा यीशु के नाम के वसीला से। मतलब कहने का कि जहां पर रूह होगा वहां पर खुदा की निजात के कामों का दर्द होगा। अगर तुम शैतान के पास, अगर तुम बीमारी वाले के पास, जो खुदा को नहीं मानता, अब जो खुदा के खिलाफ है, अगर तुम उसके पास जाओगे उसकी जिंदगी चेंज होगी, क्योंकि जहां पर रोशनी होगी अंधेरा नहीं तैर सकता यीशु के नाम के वसीला से। नूर, पौलुस किधर था? अंधेरे में। जब नूर चमका लोग बचे कि नहीं बचे? अगर आप नूर हो, वहां पर लिखा है कि तुम दुनिया में एक नूर बनकर रहना, तुम्हारे चाल चलन को देखकर लोग तुम्हारे खुदा को सलाम करें। ऐसा है कि नहीं? अगर तुम्हारे चाल चलन सिर्फ चर्च की हद तक ठीक है तो तुम फेक क्रिश्चियन हो।
ओरिजिनल नहीं हो। तुम्हारी असली असलियत पता चलेगी चर्च से बाहर जाकर। तुम अपने किसी भाई को, रिश्तेदार को, दोस्त को, बॉस को खुदावंद की खुशखबरी बहाने के साथ भी अगर नहीं दे रहे, तुम फेक हो। मैं तो वैसे लोगों में जाता नहीं इतना, मैं कहीं भी जाऊं तो मैं ना चाहते हुए भी मसीह की बातों का जो किस्सा है वो छेड़ देता हूं। फिर मुझे चुप कौन कराए? पॉसिबल नहीं है, मेरा मुंह अपना है ही नहीं है। क्योंकि जहां पर नूर होगा अंधेरे को वहां से जाना पड़ेगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब मैं किसी को भी अगर मिलूंगा, मैं यीशु मसीह में ये चैलेंज करता हूं, उसकी लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मुझ पर किसका नूर, और वही नूर आप पर अगर वो नूर अंधेरे में जाकर अपना दिया बुझा लेता है तो अंधेरे में और दूसरे अंधेरे में कोई फर्क नहीं। अंधा अंधे को आंख राह नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा होगा दोनों ही खड्डे में गिरेंगे, है कि नहीं? पलूस शराब पीने वाला में जाकर उनके जैसा बना नहीं, पर गया और जाकर उनको मोड़कर यू टर्न लेकर उनको वापस खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में लेके आया। काम किया कि नहीं किया? क्या आपने किसी को रूह को बचाने का बोझ लिया? क्या खुदा के किसी काम को करने का बोझ लिया? शैतान ने इतना लोगों के दिमाग में भर दिया, पास्टर गलत 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 गलत, अरे वो गलत है, अरे फिर तुम खड़े हो जाओ, अरे तुम अगर काम करो ना पार्टियों को पार्टी हो यहाँ से, खुद खड़े हो जाओ और करके दिखाओ फिर निजात के काम को, फिर मजा आ जाएगा। कहना आसान है, करना मुश्किल है। फिर कहेंगे नहीं नहीं पादरी साहब अब तो ढेका में, तो फिर मुंह भी अपना बंद रखो और सुनो। अच्छा लगता है तौबा करो, नहीं लगता तो फिर शैतान के दोस्त बनकर रहो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जहां पर नूर होगा वहां पर जिंदगी बचेगी ही बचेगी। बचेगी कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस सारा मुद्दा पता क्या था? पलूस कहंदा भाई जी गल सुनो, कहंदा मैं होवां या ना होवां पर खुदा दा काम बोझ दे नाल करना, रूहां नूं बचाउणा। फिर कहंदा सुन जो सुन खट कहंदा बिना कोड़कुराए, बिना होशियार बने, बिना चतर बने खुदा दे काम नूं करें। कहंदा अपने लक्षण ते अपनी करतूतां इंज दियां रखी कि दोकी तेनू वेख के तेनू सलूट मारे। कहंदा चर्च च तू पादरी बन बवे ते बाहर जाके सारे पुठे काम करे। कहंदा इहो जी कोई हरकत ना करी नहीं तो फंस जाएगा। आप लोग जिस तरह क्रिश्चियनिटी को सोच रहे हो वैसी मसीहत नहीं है। इसको पढ़ो जाकर, आपका खुदा इतना पाक और साफ है वो आपकी सोच से कहीं परे है। यहूदी लोग जिस कलम से खुदावंद यहोवा का नाम लिखते थे उसके बाद उस कलम को तोड़ देते थे। वो कहते थे ये अब कलम किसी और चीज के हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते। समझ आ रही नहीं आ रही? आपकी जिंदगी खुदावंद के किस काम की है? आप कितना खुदा के कामों को बोझ लेकर कर रहे हो ये आप बेहतर जानते हो। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? आपकी जिंदगी किस काम की है? किसी को कुछ पता है? सबको कुछ चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, प्रॉब्लम दूर हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। कोई बंदा इस काम के लिए नहीं है कि पास्टर जी आ सारिया गल्ला साइड पे छड्डो, मैं कुछ करता हूं रूहों को बचाने के लिए। कोई है ऐसा? वो खुदा के कामों को करने के लिए तैयार है? हाँ, क्या कर सकते हो खुदा के लिए? अपने कलीग को जाकर बोल सकते हो कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सिस्टर बात सर मैं बड़ी खुश हूँ। क्यों खुश है? पता क्यों? क्योंकि मैं जब से चर्च जाना शुरू हुई हूँ, जब से मैंने खुदावंद यीशु मसीह से दिल लगाया, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। अरे चल झूठी, अरे नहीं सच कह रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं सही बता रही हूँ। मैं ब्लेस हूँ, मेरे बच्चे ब्लेस हैं। मैं तुझे बहन एक एडवाइस देती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह को जरा चेक करके देख, तेरी लाइफ को चेंज कर देगा।
पलूस वगैरह बन जाओ, गेम खेल के वापस ले सारे। मुझे लोग कहते हैं लोगों को कैसे फेस करते हो, मैंने कहा डोंट वेरी, मुझे लोगों को बचाना है, मुझे लोगों को उससे ड्रामा नहीं करना, ये अच्छा है ये बुरा ये कैसा है, मेरे लिए सब इक्वल है, कोई ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सबके लिए एक ही मोहब्बत है, मुझे कोई चक्कर नहीं, कभी कोशिश मत करना, मेरे दिल में सबके लिए एक ही मोहब्बत है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं जिसके पास भी जाता हूँ मेरा मिशन एक ही है, मुझे 10,000 प्रॉब्लम बता दो, मेरा मिशन एक ही है, तुम मुड़ के वापस आ जा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डोंट वरी, तुम्हें पंगों में डालने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें वापस लेके आना है कि तू वापस आ जा अपने खुदावंद के पास, तो देख वो तेरे बंद रास्तों को खोल देगा, जुए बंधन टूट जाएंगे और तुम मुझे किया जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। तुमने यू टर्न नहीं लिया, फिर तुम्हारा सफर लंबा है, भाग और थकोगे तुम, लेट तुम होगे, फिर दूर से कहना बारिशा में आ रहा, वो भी कहेगा आजा आजा, तुम इधर आओगे वो आगे चला जाएगा। हालेलुया, समझ आई कि नहीं है? ये कसूर में रहता है, कहने का तू चर्च नहीं आएगा, अटेंड नहीं करेगा, वर्ड को नहीं सुनेगा, प्राइस पे नहीं करेगा, इतनी दूर से आने की तो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। इधर है, पता क्यों? क्योंकि उसको पता है कुछ है जो मिलने वाला है। हालेलुया। और इसकी वजह से बहुत से लोगों से मेरी आगे सलाम दुआ हुई है, बहुत सी जगह पर मैं मीटिंग भी करके आया हूं और वो लोग क्रेजी है मिलने के लिए, बात करने के लिए, मीटिंग करवाने के लिए। वसीला कौन बना? कौन बना? यही बना ना। तो कल को खुदा से पूछे क्या किया, खुदा तो बोलता था कुछ नहीं किया, पादरी साहब पूछ लो। हाँ पादरी, हाँ खुदावन इतनी गवाही देता हूं, इसने मुझे तेरे लोगों के पास लेके गया था, इसने मेहनत की थी। अच्छा ओके गुड है, इसको लेके जाओ अच्छी जगह पे। समझ आ रही नहीं आ रही? आपकी आंखें, आपकी हड्डियां, आपका दिल, आपका जिस्म, आपकी रूह, आपके कपड़े, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी है वो अगर खुदा के किसी काम का नहीं तो सब कुछ फेक है। मेरा सब कुछ खुदा का है, मेरे बच्चे खुदा उनके काम कर रहे हैं, कभी नहीं सोचा क्या करना क्या नहीं है, पर ब्लेस्ड है। मुझे घर में खाने पीने की कुछ टेंशन नहीं है, घर में कुछ नहीं है, बाहर से बेस्ट आएगा। पता क्यों? उसने प्रॉमिस किया है, कहता मैं ऐसी दस्तरखान बिछाऊंगा ना, तेरी सोच है। मैंने कहा पता मुझे पप्पा जी, मुझे पता है और होता है, कहीं भी चले जाओ बेस्ट से बेस्ट। मैं इसके इस कुलीग के घर में गया, उन्होंने हमारे आगे दुनिया जहान का अच्छा खाना रखा, तो मैं इसको पता क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुन, मैंने कहा ऐसा खाना रिश्तेदारों के सामने भी नहीं रखते। और सोच जब तू खुदा की निजात के कामों को करने के लिए अपना वक्त खुदा को देख रहा है, और देख तेरा खुदा तुझे कितनी ऑनर और इज्जत दे रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो सेम ग्रेस, सेम मसा वो आपके साथ भी काम करता है। हालेलुया। कुछ करके देखो खुदावन के लिए, वो देखो तुम्हें कहां पर लेकर जाता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी खुदा की है, भाग लो, सज्जे खब्बे पर जो सज्जे कुछ भी कर लो, आपको आना पहाड़ के नीचे है। डोंट वरी। समझ आई कि नहीं आई? और क्यों बनी इसराइल कौम की तरह 40 साल धक्के खा रहे हो? पहले ही मान जाओ, हाँ जी पापा जी गलती की थी, जे माफ कर दोगे ते बख्शे जाओगे, इतने ढीठ माफी नहीं मांगी। 40 साल घूमते रहे, आखिर देखा अल्लाह अब गई जमीन के थले, एक भी नहीं बचा। खुदा 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 कैसा अकल रखने वाला खुदा है। उसने उनके अंदर से बेबी को ले लिया, उनकी नस्ल को ले लिया, क्योंकि उसका प्रॉमिस था मैं तुम्हें कनान शहर दूंगा। कैसी गेम खेली है, और उन सब गुनाहगारों को फेंक दिया जमीन के नीचे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब वो उनके साथ ऐसा कर रहा है, अगर तुम खुदा के कामों को नहीं करोगे, उसके काम को करने का बोझ नहीं लोगे, तो आगे तुम समझ जाओ। हालेलुया। तारीफ करता हूं खुदा के लिए। सब खड़े हो जाओ।